गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम और आपने मिलकर के फर्स्ट चैप्टर अर्थात हिंदुस्तान हमारा है नामक शीर्षक को पढ़ा था। पढ़ने के बाद हम लोगों ने उसका व्याख्या भी किया, प्रश्नोत्तर भी किया, सब कुछ हो गया है फर्स्ट चैप्टर। अब हम लोग उसी क्रम में आज पार्ट 2 जिसका शीर्षक है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जीवनी है जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में लिखा गया है, बताया गया है। आइए आज हम लोग उसको पढ़ते हैं। जिस सांस्कृतिक नवोत्थान के संत परमहंस रामकृष्ण, कवि रविंद्रनाथ और कर्मयोगी महात्मा गांधी हुए, उनके अप्रमित दार्शनिक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। भारत में मनीषियों का लक्षण रहा है कि वे जब भी भारतीय दर्शन को नया रूप देना अथवा उसकी नई व्याख्या करना चाहते हैं तो वे प्रस्थान त्रय में बच्चों 3 चीज आती है। पहला गीता, दूसरा उपनिषद और तीसरा ब्रह्मसूत्र। ये 3 को मिला करके प्रस्थान त्रय का निर्माण हुआ है। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, इन तीनों को मिला करके प्रस्थान त्रय बनाया गया है। तो उसका व्याख्या प्रस्थान त्रय की व्याख्या करते हैं। प्रस्थान त्रय में भारत के श्रेष्ठतम दार्शनिक अनुभूतियां संचित हैं। ये अनुभूतियां केवल पुस्तकों में ही नहीं सीमित हैं, उनका सार भारतीय वासियों के रक्त में मिश्रित है, उनके स्वभाव में समाया हुआ है, उनके विचारों और भावों के मूल में प्रतिष्ठित है। बच्चों, इसमें क्या बताया गया है? कहा गया है कि जब हमारे यहाँ हमारे सांस्कृतिक, हमारे धार्मिक, जब तक इन सबका नया रूप से सृजन किया जाता है तो इनकी नया रूप से सृजन करने वाले जो हमारे यहाँ के संत हुए, परम रामकृष्ण हंस, रविंद्रनाथ टैगोर, कर्मयोगी महात्मा गांधी, इन्हीं के लाइन में, इन्हीं की से क्रम में सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी हुए थे। हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनियों हैं, जो संत हैं, उनका एक अपना अलग ही लक्षण रहा है। उनका क्या लक्षण रहा है? उनका लक्षण है कि वे भारतीय दर्शन को जब भी नया रूप देना चाहते हैं, जब भी नए तरीके से भारतीय दर्शनों का व्याख्या करना चाहते हैं, तो वे उन दर्शनों की व्याख्या करने से पहले प्रस्थान त्रय की व्याख्या करते हैं। मतलब गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र की व्याख्या करते हैं। प्रस्थान त्रय के अंतर्गत हमारे बहुत सारे संतों की, महंतों की, दार्शनिकों की श्रेष्ठतम विचारधारा जो है उसमें समाहित है, संचित है। ये अनुभूतियां केवल हमारे दार्शनिकों द्वारा दिए गए पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। ये अनुभूतियां हम भारतवासियों के रक्त में समाया हुआ है, रग में समाया हुआ है, हमारे स्वभाव में समाया हुआ है, विचार में समाया हुआ है। यहाँ धर्म यहाँ है जो संत के जीवन में दिखलाई पड़ता है, जैसा कि राम कृष्ण और गांधी के जीवन में है। वह अभी हाल में ही दिखाई पड़ा था, किंतु दर्शन हमारा गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र है। करें कि संत क्या है? तो संत जिस तरह का जीवन हमारे महात्मा गांधी ने जिए, जिस तरह का जीवन हमारे यहाँ रामकृष्ण ने जिए, ये संत जीवन होता है। लेकिन दर्शन क्या है? दर्शन जो है इससे बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ जो गीता है, उपनिषद है, ब्रह्मसूत्र है, वह हमारा दर्शन है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने प्राचीन दर्शनाचार्यों के समान गीता और प्रमुख उपनिषदों की व्याख्या लिखी है। ब्रह्मसूत्र की स्वतंत्र व्याख्या यद्यपि वे नहीं लिख पाए हैं, किंतु ब्रह्मसूत्र के शांकर भाष्य की व्याख्या से उनके सभी ग्रंथ ओतप्रोत हैं। अतएव प्रस्थान त्रय
सारणी में गिने जा सकते हैं जो शंकर और रामानुज की सारणी है। कह रहे हैं, इसमें बताया गया है कि हमारे यहाँ के जो प्राचीन दर्शनाचार्य है, मतलब जो बहुत पहले दर्शनाचार्य हुआ करते थे, जो दर्शन के आचार्य होते थे, वे गीता और प्रमुख उपनिषदों की व्याख्या लिखे। राधा कृष्ण जो थे वे पहले की भांति, मतलब पहले जैसे हमारे यहाँ के दर्शन के आचार्य गीता और उपनिषद का व्याख्या करते थे, उसी तरह से राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने भी गीता और उपनिषद की व्याख्या की है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र की व्याख्या नहीं की है, क्योंकि ब्रह्मसूत्र की यह व्याख्या जो है वो महाशंकर भाष्य ने किया हुआ है, और सर्वपल्ली राधाकृष्ण द्वारा लिखा गया जितने भी ग्रंथ हैं वे सारे ग्रंथ जो है शंकर महाभाष्य, शंकर के ब्रह्मसूत्र की व्याख्या से मिलते जुलते हैं, अर्थात उन्हीं के समान हैं। यदि इस प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दर्शन की व्याख्या पूरा किया, प्रस्थान त्रयी की व्याख्या कर ली, और यदि सारणी देखा जाए, स्थान देखा जाए कि राधापल्ली सर्वपल्ली राधाकृष्ण को किस सारणी में किस रखा जाता है, किस जगह रखा जाता है, किस स्थान पे रखा जाता है, तो इनका भी स्थान रामकृष्ण और रामानुज, मतलब शंकर और रामानुज की सारणी में ही रखा जाता है। इनको भी उसी सारणी में जगह दिया जाएगा, इनको भी उन्हीं स्थान में जगह दिया जाएगा जिस स्थान में शंकर और रामानुज है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है वो 1888 ईस्वी में हुआ था। उनकी माता पिता दोनों लोग जो थे वे ईश्वर के भक्त थे, उपासक थे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो शिक्षा दीक्षा हुई थी वो ईसाई मिशनरी स्कूलों में हुई थी, ईसाई मिशनरी स्कूलों में हुआ था। आरंभ में लूथर मिशन हाई स्कूल तिरुपति में पढ़ते थे। फिर वे बेल्लोर के उरही कॉलेज में गए और वहाँ पर उन्होंने अंत तक क्रिश्चियन कॉलेज में ही अपना सारा जो है वो पढ़ाई कंप्लीट किया। सारा पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उनका जो बचपन था वो धार्मिक वातावरण में बीता था, क्योंकि उनके माता पिता धार्मिक थे। इसलिए इनके छात्र जीवन पर दार्शनिक धर्म का प्रभाव पड़ा, जहाँ अदृश्य शक्ति के अस्तित्व की बात विवाद ही नहीं कि अस्तित्व शक्ति है या नहीं है, इसका कोई बात विवाद नहीं है, विश्वास की कोई भी चीज नहीं है। इन्हीं कारण से राधा कृष्ण के दर्शन की उपलब्धियां विज्ञान या इतिहास के द्वारा न होकर धर्म के द्वारा हुई। इन्हीं कारणों से वे आदि भौतिक कोलाहल से भरे हुए काल में आत्मा का स्वर बनकर के विश्व के समक्ष आए। तो बच्चों, राधा कृष्णन की जो दर्शन था, जो विचार था, वो कहीं दार्शनिक जो उपलब्धियां थी, जो उनका विचार था दर्शन के प्रति, वो इतिहास या विज्ञान से नहीं आया था, होकर नहीं आया था, वे बल्कि धर्म से होकर के आया था, क्योंकि इनके घर का जो माहौल था वो धार्मिक था। इसीलिए प्राणियों द्वारा उत्पन्न भौतिक या सांसारिक वस्तुओं की अधिकता वाला इस कोलाहल से भरे हुए समय में भी वे आत्मस्वर बनकर के सबके समक्ष प्रस्तुत हुए, आत्मस्वर बन के सबके सामने आए। राममोहन राय कृष्ण, दयानंद, विवेकानंद, रविंद्र गांधी, तिलक और अरविंद आदि के समान ही श्री राधा कृष्ण भी 19वीं सदी में होने वाले सांस्कृतिक जागरण की देन है। मतलब कहने का मतलब है कि जहाँ से रविंद्र गांधी, टैगोर, अरविंद, राममोहन राय, रामकृष्ण, दयानंद, विवेकानंद ये सब आए थे सांस्कृतिक जागरण के तहत, वहीं से सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी आए हैं। भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म को यूरोपवासी चुनौती देते थे।
अंग्रेजी पढ़े लिखे हुए लोग थे, भारतीय। अतएव तब हमारे यहाँ के जो दार्शनिक थे, राम मोहन, केशव चंद्र, एनी बेसेंट, विवेकानंद और अरविंद आदि ने मिलकर के बिल्कुल नया हिंदुत्व की तर्क दिए। मतलब इन हमारे यहाँ के, जब हमें यूरोपवासी चुनौती दिए थे, तब हमारे यहाँ के सारे दार्शनिकों ने मिलकर के बिल्कुल नया हिंदुत्व का तर्क दिया, बिल्कुल नया हिंदुत्व का तर्क दिया। उसके श्रोता भी यूरोपीय थे, और वे श्रोता ही नहीं थे बल्कि वे हमारे हिंदुत्व को जो तर्क दिया गया था उसको चारों तरफ प्रचार प्रसार भी किया, अर्थात सारे विश्व में उसका प्रचार प्रसार भी वही सकती है। यह बड़ा कार्य था, किंतु यह बड़ा कार्य तो था कि हमारे यहाँ के लोग चुनौती स्वीकार किए और उस पर तर्क दिए, और यूरोपवासी उसको सुने और चारों तरफ उसका प्रचार प्रसार किया। लेकिन ये बड़ा कार्य हो गया, लेकिन अभी इससे भी बड़ा कार्य बाकी है, अधूरा है। यूरोप के प्राच्य विद्या विशारदों को भारत के अतीत के बारे में जानने की बहुत उत्सुकता थी। उसी के परिणाम स्वरूप भारत का अतीत जो है प्रकाश में है। हमारे यूरोपवासियों को बहुत हमारे भारत के बारे में, भारत के अतीत के बारे में जानने की उत्सुकता लगी। वे जानना चाहते थे कि प्राचीन भारत था कैसा, और उन्होंने खोजा, जिसके कारण हमारा भारत का अतीत जो है वो सबके सामने आया। भारतवासी अपने प्राचीन ज्ञान के प्रति गौरव का अनुभव करने लगे, और जब हमारा भारत का अतीत सामने आया तो जो भारतवासी हैं हम सब लोग अपने भारत के प्राचीन गौरव पर अभिमान करने लगे, गर्व करने लगे, गौरव करने लगे। किंतु यूरोप की भाषा में भारत की समस्त साधना वृत्तांत अभी प्रस्तुत नहीं करते कि यूरोपीय खोज तो लिए थे, लेकिन अभी अपने भाषा में भारत का सारा वृत्तांत वो लोग लिख नहीं पाए थे, प्रस्तुत नहीं कर पाए थे। और न यूरोप को यह ज्ञात हो गया, और न ही यूरोप को यह ज्ञात था कि यूरोप विचारों की कसौटी पर धर्म, भारतीय धर्म और दर्शन कहाँ तक खरा उतरा है। न तो उन लोगों को ये नहीं पता था अभी तक कि यदि हम लोग कसौटी पर भारत को कसने की कोशिश करते हैं तो भारत का धर्म और भारतीय संस्कृति कहाँ तक हमारे विचार पर खड़ा उतरा है। ये काम भी बच्चों हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने पूरा किया, और भारत का अभिनव व्याख्या इन्होंने किया, भारत का बहुत ही बृहद व्याख्या इन्होंने किया। बल्कि इन्होंने भारत की ही व्याख्या नहीं किया, बल्कि इन्होंने पूरे विश्व की व्याख्या किया। इस कारण भारत और विश्व की व्याख्या करने के कारण ये तुलनात्मक दर्शन के जनक भी माने जाते हैं, और उन्हीं के ग्रंथों से प्रत्येक देश के विचारकों को यह भाव जागृत हुआ कि विश्व दर्शन का रचना संभव है। अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इस अथक प्रयास से ही, ग्रंथों के प्रयास से ही सारे विश्व के दर्शक भी विश्व दर्शन की रचना को संभव मानने लगे। बच्चों, इससे हमसे यह शिक्षा मिलती है कि किस तरह से हमें अपने आप को केवल स्कूली शिक्षा तक ही सीमित नहीं रखना है। स्कूल में हमें पढ़ना अति आवश्यक है। स्कूली शिक्षा जब हमारा कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए, समाप्त हो जाए, तो बहुत ही धैर्यता के साथ, बहुत ही सहनशीलता के साथ, बहुत ही गंभीरता के साथ हमें और भी सारी शिक्षाएं ग्रहण करनी चाहिए, जिससे हमें ये पता चल सके कि हम अपने भारत को कितना आगे पहुंचा सके, हम अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए क्या क्या कर सके। तो बच्चों, इस प्रकार से यह पाठ आज समाप्त हो गया। मैं आप लोग को गृह कार्य देते आ रही हूँ। आज भी गृह कार्य के रूप में मैं आप लोगों को इसका शब्दार्थ लिखने के लिए दे रही हूँ। इस पाठ का शब्दार्थ आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। और बच्चों, आप लोग इस पाठ का बहुत अच्छे से रीडिंग करिएगा, बहुत अच्छे से इस पाठ को पढ़िएगा, ताकि इस पाठ को जब आप लोग पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे, और इसमें जो कठिन शब्द होगा उस कठिन शब्दों को आप लोग एक कॉपी में भी बार बार लिखिएगा, और उस कॉपी में, जिससे कि आप लोग की पढ़ने की गति बनी रहेगी और लिखने की भी गति बनी रहेगी। बच्चों, कल हम लोग इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे।
उनका जो व्याकरणिक पार्ट है वो भी देखेंगे। धन्यवाद।